गोगी सोने चांदी के सारे गहने लेकर सिर्फ एक वक्त का खाना लेने आई थी, लेकिन सामने बैठे डेविड ने उन गहनों की तरफ देखा तक नहीं। उल्टा वह बंदूक निकालकर उन्हें वहां से भगाने लगा, क्योंकि अब दुनिया खत्म हो चुकी थी। सोने चांदी के गहने अब बेकार तांबे और लोहे के टुकड़े थे, लेकिन गोगी फिर भी वहां से नहीं गई। उसने बीजों से भरा एक और थैला निकाला। उसने कहा कि इन बीजों से डेविड और ज्यादा खाना उगा सकता है। गोगी को लगा कि अब उसकी बात बन जाएगी, लेकिन अगले ही पल डेविड ने बीजों का थैला भी उसे वापस कर दिया। लगता था कि इन दोनों चीजों से भी वह मानने वाला नहीं था, इसलिए गोगी ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपनी बेटी माया को उसके साथ रहने की शर्त रख दी। यह सुनकर डेविड मन ही मन खुश हो गया। वह पिछले 7 सालों से यहाँ अकेला रह रहा था। काफी सोचने के बाद उसने गोगी की शर्त मान ली। उसने माँ बेटी को घर के अंदर आने दिया, लेकिन वह काफी सावधान था। सबसे पहले उसने दोनों की पूरी तलाशी ली। ये पक्का करने के बाद कि उनके पास कोई हथियार नहीं है, उसने उन्हें अंदर आने दिया। फिर उसने दोनों के लिए खाना बना दिया। इसके बाद गोगी ने अपना वादा पूरा किया और अकेली घर से बाहर चली गई। अगले दिन माया और उसकी माँ को भी वहाँ से चले जाना था, लेकिन तभी गोगी ने एक और शर्त रख दी। उसने कहा कि वह यहीं रहकर डेविड के खेत का काम संभालना चाहती है और बदले में मुफ्त में काम करेगी। ये दोनों के लिए फायदेमंद था। लेकिन डेविड ने जैसे ही यह सुना, उसने फिर से बंदूक उठा ली। वह इस खतरनाक दुनिया में अपनी सावधानी की वजह से ही जिंदा था। उसे इन माँ बेटी के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें अपने पास रखना उसके लिए नया खतरा बन सकता था। गोगी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन दरवाजे से निकलने के बाद माया वापस आ गई। उसके हाथ में एक चाकू था। डेविड समझ नहीं पाया कि वह क्या करने वाली है, इसलिए उसने तुरंत बंदूक उठा ली। अगर माया ने कोई गड़बड़ की तो वह तुरंत गोली चला देता, लेकिन माया ने चाकू से उसके चेहरे की दाढ़ी साफ करनी शुरू कर दी। शायद उसकी सच्चाई देखकर डेविड का दिल पिघल गया, या फिर उसे माया की नरमी अच्छी लगी। आखिरकार उसने अपने सारे नियम छोड़ दिए और माँ बेटी को वहीं रहने दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद अपने घर में खतरा बुला रहा है। आगे चलकर यही फैसला उसकी जान ले सकता था। आने वाले दिनों में गोगी ऊपर से तो काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर डेविड पर नजर रखती रहती थी। उसने देखा कि डेविड हमेशा बंदूक अपने साथ रखता है। उसने मौका देखकर माया से भी बात की और दोनों ने मिलकर उसका पूरा घर खंगाल डाला। उन्हें पता चला कि डेविड रोज बंदूक अपने साथ रखता है, लेकिन उसके घर में एक भी गोली नहीं थी। इसका मतलब था कि उसके पास शायद सिर्फ 2 गोलियां बची थी। रात में माया ने बताया कि उसने डेविड को दोनों गोलियां अपनी जेब में रखते हुए देखा था। यह सुनकर गोगी के होश उड़ गए। उसने माया से कहा कि डेविड के सोने के बाद चुपके से उसकी गोलियां चुरा लेना। अगले दिन माया ने नदी के पास कपड़े धोने का बहाना किया ताकि डेविड को उस पर शक न हो, लेकिन तभी डेविड ने जमीन पर किसी अजनबी के पैरों के निशान देख लिए। उसे तुरंत समझ आ गया कि अकेली बाहर गई माया खतरे में है, इसलिए वह नदी की तरफ भागा। गोगी भी अपनी बेटी की चिंता में उसके पीछे दौड़ पड़ी। जैसा उन्होंने सोचा था, माया कपड़े धोकर अभी निकली ही थी कि एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। जब दोनों नदी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ माया का एक जूता मिला। माया कहीं दिखाई नहीं दी। गोगी जोर जोर से अपनी बेटी का नाम पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन डेविड काफी समझदार था। उसने देखा कि कुछ पौधों की टहनियां टूटी हुई थी। फिर उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे जो पहले वाले निशानों से बिल्कुल मिल रहे थे। वह उन निशानों का पीछा करने लगा। जब वह एक घास वाले मैदान में पहुंचा तो उसे लगा कि दुश्मन यहीं कहीं छिपा है, इसलिए वह तुरंत नीचे बैठ गया। उसने जेब से गोलियां निकालकर लड़ने की तैयारी की, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी जेब से गोलियां गायब थीं। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने गोलियां वहीं रखी थीं। तभी उसे समझ आ गया कि गोगी ने कुछ किया है। अगले ही पल वह नदी की तरफ भागा और वहां खड़ा हो गया। उस वक्त दुश्मन उससे 10 मीटर से भी कम दूर था। डेविड अचानक जमीन पर गिर गया। यह देखकर दुश्मन माया को पकड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने चाकू निकाला और आखिरी वार करने के लिए आगे आया, लेकिन तभी डेविड ने अचानक आंखें खोल दी। असल में उसने अपने शरीर को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। माँ बेटी उसे वापस झोपड़ी में ले आई, लेकिन कुछ ही समय बाद घाव में इन्फेक्शन की वजह से डेविड को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। अब माँ बेटी के पास मौका था। गोगी ने माया से कहा कि वह चुपके से डेविड की पिस्तौल चुरा ले, फिर उन्हें उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं रहना पड़ेगा, बस उसके मरने का इंतजार करना था। उसके बाद यह खेत उनका हो जाता। लेकिन माया की सोच अलग थी। उसने कहा कि डेविड उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आखिर उसने उसकी जान भी बचाई थी, इसलिए वे उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। गोगी आखिरकार उसकी बात मान गई। अगले दिन डेविड की आंख खुली। जब उसे पता चला कि माँ बेटी ने उसकी जान बचाई है तो उसने उनकी पुरानी गलती को छोड़ दिया। लेकिन अब उनके सामने एक और परेशानी थी। डेविड का छोटा सा खेत 3 लोगों का पेट नहीं भर सकता था, इसलिए तीनों को बाहर जाकर खाना ढूंढना पड़ता था। अच्छी बात यह थी कि आसपास का जंगल काफी बड़ा था। अक्सर उन्हें वहां से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाता था। लेकिन एक शाम काम करते समय डेविड ने जंगल में अचानक रोशनी चमकती हुई देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि घुसपैठियों ने उनकी जगह खोज ली है। वह जल्दी से घर वापस आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने माँ बेटी से कहा कि बिल्कुल चुप रहें और कोई आवाज न करें। आवाज से डेविड ने अंदाजा लगाया कि बाहर करीब 6 घुसपैठिए हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 गोलियां थी। इतने लोगों का सामना करना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। अच्छी बात यह रही कि घुसपैठियों ने घर में घुसने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद वे वहां से चले गए, लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा कि खेत में लगी सारी सब्जियां गायब थी। उन्होंने जड़ तक नहीं छोड़ी थी। अब तीनों के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए थे। इसी दौरान माया को एहसास हुआ कि उसका पति अभी तक वापस नहीं आया है। उसे अचानक लगा कि शायद वह गर्भवती है। जब वह झोपड़ी में वापस आई तो गोगी ने उसे बताया कि उनके पास खाना बहुत कम बचा है। जिंदा रहने के लिए अब उन्हें डेविड को मारना पड़ेगा। गोगी ने माया से कहा कि वह जंगल से कुछ जहरीले मशरूम लेकर आए और उनका सूप बनाकर डेविड को पिला दे। इस वक्त डेविड उन दोनों पर पूरी तरह भरोसा करता था। उसे जरा भी शक नहीं था। दोनों ने आपस में बात की और माया अपनी माँ की बात मान गई। वह जंगल से कुछ जहरीले मशरूम ले आई और उनका सूप बना दिया। जैसा गोगी ने कहा था, डेविड को बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसने आराम से वह सूप पी लिया। अगली सुबह गोगी ने अपना सामान बांधा और बचा हुआ सारा खाना लेकर वहां से जाने लगी। जब वह माया के पास पहुंची और उसे भी साथ ले जाने लगी, तभी डेविड ने उन्हें देख लिया। उसने पूछा, कहां जा रहे हो? माया ने कहा, मैं नहीं जा रही। गोगी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद माया ने तालाब के पास जाकर उल्टी कर दी। उसने अपने कटोरे में डाले गए जहरीले मशरूम खा लिए थे।